नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रायोरिटी क्या होता है। तो देखिए प्रायोरिटी क्या होता है कि कोई भी बग है तो उसे हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं उसे फिक्स करने के लिए। तो अर्जेंट बेसिस पे हम उसे कितना जल्दी फिक्स करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी। उसका डेफिनेशन ये है कि प्रायोरिटी इज द डिफाइन एज द ऑर्डर इन विच बग डिफेक्ट शुड बी फिक्स। मतलब कोई भी बग है उसे हम ऑर्डर में फिक्स करते हैं। मान लीजिए दो तरह के बग हो, दो तीन बग हमें मिलते हैं तो उसे हम कौन से बग को हम सबसे पहले फिक्स करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो उसे हम बग को जल्दी से जल्दी हमें फिक्स करना पड़ता है क्योंकि ये एक हाई प्रायोरिटी बग होता है। उसके बाद है सेवेरिटी। तो सेवेरिटी क्या होते हैं, कोई भी बग है उससे हम उसका अगर इम्पैक्ट हो रहा है वर्किंग के एप्लीकेशन के वर्किंग में तो उसका इम्पैक्ट कितने परसेंटेज में हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेवेरिटी। तो सेवेरिटी मतलब क्या होता है, bug severity is in a testing is a degree of impact a bug or a defect has on the software application under test। मतलब कोई भी बग हो अगर उसका इफेक्ट एप्लीकेशन के वर्किंग में ज्यादा परसेंटेज में हो रहा है तो उसे हमें हाई सेवेरिटी में हम लेते हैं। और प्रायोरिटी मतलब हम उसे उस बग को फिक्स करने के लिए कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर मल्टीपल बग है तो उसे हम फिक्स करने के लिए कितना इंपॉर्टेंस, सबसे पहले हम कौन सा बग फिक्स करते हैं तो उसे हम हाई प्रायोरिटी बोलते हैं। तो ये है सेवेरिटी और प्रायोरिटी। उसके बाद सेवेरिटी इंडिकेट द सीरियसनेस ऑफ डिफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी। मतलब अगर कोई बग है वो अगर ज्यादा से हाई सेवेरिटी बग है, उसका इम्पैक्ट अगर ज्यादा हो रहा है एप्लीकेशन के मेन फंक्शनैलिटी में ही उसका इम्पैक्ट हो रहा है तो उसे हम हाई सेवेरिटी बोलते हैं। तो ये एक जो बग का जो सीरियसनेस है वो इंडिकेट करता है। उसके बाद हम उसके एग्जांपल देखते हैं अभी। मान लीजिए कोई अगर हाई सेवेरिटी एंड हाई प्रायोरिटी बग है तो उसमें उसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है तो फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में अगर हमने ओपन किया और उससे कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम उससे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम कार्ड डिटेल डालते हैं तो उसके बाद अगर हमने सबमिट प्लेस ऑर्डर किया तो उसके बाद अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है तो ये जो है ये मेन फंक्शनलिटी ही वर्किंग नहीं हो रही है इसकी। क्योंकि कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट का जो मेन फंक्शनलिटी वो है प्रोडक्ट को सेल करना। और अगर ऑर्डर अगर प्लेस ही नहीं हो रहा है तो फिर ये एक हाई प्रायोरिटी और हाई सेवेरिटी है। उसे हमें अर्जेंट बेसिस पे हाई प्रायोरिटी में फिक्स करना जरूरी है। उसके बाद है हाई सेवेरिटी एंड लो प्रायोरिटी। तो देखिए हाई सेवेरिटी मतलब क्या कि अगर कोई वेबसाइट है, वेबसाइट में अगर हर एक वेबसाइट में टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होता है या फिर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं और वो पेज अगर ओपन ही नहीं हो रहा है तो ये एक हाई सेवेरिटी एंड लो प्रायोरिटी बग है। क्योंकि हाई सेवेरिटी इसलिए है क्योंकि अगर हम उस बग उसे हम मान लीजिए कोई कस्टमर है उसे अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वही अगर उसे पता नहीं चलेगी तो वो उस एप्लीकेशन को वो यूज नहीं कर पाएगा। तो ये एक हाई सेवेरिटी इसलिए है क्योंकि अगर उसी कंडीशन को ही अगर वो समझ नहीं पाएगा तो वो उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएगा, उसी कंपनी की जो उसकी जो कंडीशन है वो पता नहीं चलेगी। और लो प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि उसे हम बाद में फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये हाई सेवेरिटी क्योंकि इसका इम्पैक्ट एप्लीकेशन के वर्किंग में हो रहा है। उसके बाद है लो सेवेरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। तो मान लीजिए अगर हम फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन की वेबसाइट है उसका अगर कोई भी वेबसाइट का लोगो जो होता है वो उसके मेन पेज पे ही होता है। तो अगर मेन पेज पे अगर उस लोगो में कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या फिर उसका लोगो जो है वो क्लियर नहीं है या फिर उसका लोगो बहुत ज्यादा मतलब डार्क दिख रहा है, प्रॉपर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये एक लो सेवेरिटी एंड हाई प्रायोरिटी बग है। क्योंकि लो सेवेरिटी इसलिए क्योंकि उसका इतना इम्पैक्ट एप्लीकेशन की जो मेन फंक्शनैलिटी है उस पर नहीं होता है। लेकिन हाई प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि कोई भी कस्टमर जब वेबसाइट ओपन करता है तो उसका जो वेबसाइट है उसका लोगो हमेशा मेन हेडिंग पेज पे होता है। तो सबसे पहले कस्टमर देखेगा कि लोगो जो है उसमें मिस्टेक है तो वो आगे उसे यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो
इसलिए ये जो है ये हाई प्रायोरिटी में होता है। तो उससे जो कंपनी का वो इम्प्रेशन भी डाउन हो सकता है, क्योंकि अगर लोगो ही अच्छा नहीं है तो फिर उसका इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए ये हाई प्रायोरिटी पे हमें उसे फिक्स करना जरूरी है। उसके बाद है लो सेवेरिटी एंड लो प्रायोरिटी। तो देखिए, लो सेवेरिटी एंड लो प्रायोरिटी मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट है तो उसमें अगर बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ होते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो इंफॉर्मेशन में अगर अलाइनमेंट का इशू है, या फिर उसे पैराग्राफ में कोई गलत जगह पे डॉट दिया है, या फिर इन्वर्टेड कॉमा, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो या फिर पैराग्राफ आगे पीछे हुआ है, तो इस तरह के जो इशू है ये लो सेवेरिटी एंड लो प्रायोरिटी में आते हैं, क्योंकि इसका इतना इम्पैक्ट एप्लीकेशन की मेन फंक्शनैलिटी में नहीं हो रहा है। और लो प्रायोरिटी इसलिए क्योंकि हम इसे लेटर फेजेस में भी या फिर बाद में भी हम उसे फिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसे लो सेवेरिटी एंड लो प्रायोरिटी में डिफाइन करते हैं। उसके बाद अभी हम देखते हैं डिफेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, सेवेरिटी जो होती है उसे हम चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं। चार हम उसे क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है क्रिटिकल, उसके बाद हाई, फिर मीडियम और फिर लो। तो अगर सेवेरिटी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो उसे हम जल्दी से जल्दी हमें उसे फिक्स करना ज़रूरी है। और प्रायोरिटी जो होती है उसे हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, P1, P2, P3। तो प्रायोरिटी मतलब जो होता है ये हाई लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल। तो इस तरह से हम इसे डिवाइड करते हैं सेवेरिटी और प्रायोरिटी को। तो इसका यूज मोस्टली हम बग्स को डिफाइन करने के लिए कि ये कौन सा बग कितना इम्पोर्टेंट है और उसका इफेक्ट क्या है, इस चीज के लिए ये यूज किया जाता है, सेवेरिटी एंड प्रायोरिटी। थैंक यू।